हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएस स्टडी में। तो दोस्तों आज फिर से हाजिर हैं एक नए सेशन के साथ। एसएससी जीडी, स्टेट पुलिस और रेलवे ग्रुप डी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्नों का संग्रह लेके आए हैं। दोस्तों कुल 20 प्रश्न होंगे। 20 प्रश्न में आप कितने सही कर पाते हैं ये आपकी तैयारी के ऊपर निर्भर करता है। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं सेशन को। लेते हैं पहला प्रश्न। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। बताते चले भारत का जो पहला राष्ट्रीय उद्यान है वह जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। बढ़ते आगे, लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। शिमला जलप्रपात, जोग जलप्रपात, दूधसागर जलप्रपात या फिर कंचन जलप्रपात। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जोग जलप्रपात। लेते हैं तीसरे प्रश्न को। प्रश्न कहता है, किस अनुच्छेद के तहत भारत में राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360 या फिर अनुच्छेद 370। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 352। बढ़ते आगे और लेते हैं अगला प्रश्न। आर्यभट्ट जो भारत का पहला उपग्रह था किस वर्ष लॉन्च किया गया था? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 1972, 1975, 1980 या फिर 1984। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 1975। बताते चले आर्यभट्ट 19 अप्रैल 1975 को लॉन्च किया गया था। और नामकरण की अगर बात की जाए तो इंदिरा गांधी ने भारत के महान खगोलविद आर्यभट्ट के नाम पर इसका नामकरण किया था। अगला क्वेश्चन है, गुलामगिरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। राजा राम मोहन राय, ज्योतिबा फुले, बाल गंगाधर तिलक या फिर महात्मा गांधी। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ज्योतिबा फुले। पुस्तक से रिलेटेड कई प्रश्न पूछे जाते हैं जो कि हमारे सेशन में निरंतर कराए जाते हैं। एसएससी जीडी में किसी न किसी पुस्तक के नाम लगभग सारे शिफ्टों में पूछे जाते हैं, इसे याद करेंगे। गुलामगिरी पुस्तक के जो लेखक है वह है ज्योतिबा फुले। अगला क्वेश्चन है, भारत का जो राष्ट्र वृक्ष है क्या है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। नीम, पीपल, बरगद या फिर आम। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा दोस्तों बरगद। भारत का जो राष्ट्रीय वृक्ष है यह बरगद है। कई बार दोस्तों ऑप्शन भी उलझा सकता है, इसीलिए छोटे प्रश्नों को हल्के में ना लें, क्योंकि हो सकता है ऑप्शन आपको फंसा दें। बढ़ते आगे लेते हैं अगला प्रश्न। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? 4 ऑप्शन है। ग्रीनलैंड, मेडागास्कर, न्यू गिनी या फिर आइसलैंड। तो विश्व का जो सबसे बड़ा द्वीप है अगर बात करें तो सही आंसर होगा इसका ग्रीनलैंड। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड। बढ़ते हैं आगे और लेते हैं 8वां प्रश्न। किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। बुध, शुक्र, मंगल या फिर बृहस्पति। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, मंगल ग्रह। मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है और शुक्र ग्रह को भोर का तारा कहा जाता है। दोस्तों अगर सबसे बड़े ग्रह की बात करें तो वह जुपिटर होता है, यानी बृहस्पति ग्रह होता है। और वलय किस ग्रह में पाए जाते हैं यह भी कई बार पूछा जा चुका है, तो इसका सही आंसर होगा शनि ग्रह। तो ग्रह से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु थे जिस पर हमने चर्चा किया, तो इन सब पॉइंट्स को भी आप याद कर लें। बढ़ते आगे और लेते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न कहता है, पृथ्वी पर कुल कितने समय क्षेत्र है, यानी टाइम जोन है? ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। 12, 18, 24 या फिर 36। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 24। टाइम जोन की अगर बात करें दोस्तों तो पूरे पृथ्वी पर 24 टाइम जोन है। और सबसे अधिक अगर बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में सबसे अधिक टाइम जोन है, इसे भी आप याद कर लें। भारत में जो मानक समय का निर्धारण होता है वह इलाहाबाद के नैनी से होता है, यानी वहीं से जो टाइम का निर्धारण किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 8।
कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, इसे याद कर ले, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका ट्रिक भी हमारे चैनल पर मौजूद है, आप चाहे तो उस वीडियो को भी विजिट कर सकते हैं। 8 राज्यों को याद करने के लिए ट्रिक भी दिया गया है, किस तरह से आप याद कर सकते हैं आसानी से। अगला क्वेश्चन है इतिहास से संबंधित, दांडी मार्च कब शुरू हुआ था? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 1929, 1930, 1931 या फिर 1932। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 1930। दांडी मार्च की अगर बात करें दोस्तों तो यह गुजरात में हुआ था, दांडी नामक स्थान में, और नमक कानून के विरुद्ध इस मार्च को चलाया गया था, महात्मा गांधी के द्वारा ये चलाया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ था, यानी कहाँ, कौन सा है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए काकरापार, ऑप्शन बी तारापुर, ऑप्शन सी कायगा या फिर ऑप्शन डी नरोरा। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, तारापुर। भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र तारापुर में स्थित है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते आगे और लेते हैं अगला प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? यह भी भूगोल का काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कोलकाता बंदरगाह, मुंबई बंदरगाह, कांडला बंदरगाह या फिर चेन्नई बंदरगाह। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मुंबई बंदरगाह। सबसे गहरे बंदरगाह की अगर बात की जाए तो वो विशाखापट्टनम होगा। अगला क्वेश्चन है, ओजोन परत किस वायुमंडल परत में होती है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल या फिर थर्मोस्फेयर। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, समताप मंडल। ओजोन परत की अगर बात करें दोस्तों तो ये समताप मंडल पर होता है, और समताप मंडल में ही जितने भी वायुयान वगैरह होते हैं समताप मंडल में ही चलता है, और जितने भी वायुयान होते हैं वो समताप मंडल में ही उड़ते हैं, क्योंकि समताप मंडल को वायुयान के लिए सबसे अनुकूल माना जाता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर सबसे गहरा महासागर कौन सा है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर या फिर आर्कटिक महासागर। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर में अगर बात की जाए सबसे गहरे स्थान की तो वह मरियाना ट्रेंच है। इसे भी आप याद कर ले, काफी इंपॉर्टेंट है। मरियाना ट्रेंच सबसे गहरा स्थान है। अगला क्वेश्चन है, गुप्त काल का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, अशोक या फिर हर्षवर्धन। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, समुद्रगुप्त। गुप्त वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक समुद्रगुप्त था। अगला क्वेश्चन लेते हैं, भारत में पहली ट्रेन कब चली थी? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 1848, 1853, 1857 या फिर 1862। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 1853। पहले ट्रेन की अगर बात की जाए तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में 1853 में वर्ली से बांद्रा के बीच में चली थी। वर्ली और बांद्रा की अगर बात की जाए तो यह महाराष्ट्र में स्थित है, मुंबई के आसपास। इसे भी याद कर ले, काफी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जुंको तबई, बैशंद्री पाल, अनिता देवी या फिर अरुणिमा सिन्हा। तो ऑप्शन भी काफी क्लोज दिया गया है। तो पहली महिला की अगर बात की जाए विश्व में तो वह जुंको तबई, जो कि जापान की रहने वाली थी, सबसे पहले एवरेस्ट पर चढ़ने वाली महिला थी। और बैशंद्री पाल की अगर बात की जाए तो यह भारत की सबसे पहली महिला है एवरेस्ट में चढ़ने वाली। इसे भी याद कर लें। अगला क्वेश्चन है, किसे भारतीय संविधान का वास्तुकार कहा जाता है? तो ये थोड़ा घुमाया हुआ क्वेश्चन है, मतलब भारतीय संविधान का पिता किसे कहा जाता है, इस तरह से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भारतीय संविधान का वास्तुकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। लेते हैं सेशन का अंतिम प्रश्न, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। भारतीय राष्ट्र ध्वज में अशोक चक्र में कुल कितनी तिलियां हैं? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 20, 22, 24 या फिर 26।
ये थोड़ा सिंपल क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप याद कर ले। कुल 24 तिलिया हैं। तो दोस्तों अब 20 प्रश्न में आप कितने प्रश्न सही कर पाए कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।